अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, ये बताइएगा कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ के बाद भाई बात यह है कि कामयाबियां दो तरह की हैं, ठीक है। और एक तो आपकी हकीकी कामयाबी है, एक आपकी जो दुनियावी कामयाबी है। लेकिन ये दोनों कामयाबियां इंटरलिंक हैं, क्योंकि आपने दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तभी आपको हकीकी कामयाबी मिलती है। अब होता क्या है कि ये आजकल जो बड़े बड़े स्पीकर आपको बोलते हुए मिल रहे हैं ना, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने दुनियावी कामयाबी के पीछे लोगों को पागल कर दिया है। जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर देख लें, यही बात कर रहे हैं कि जी आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन में चले जाएं, जो मर्जी करें, पैसा अर्न करें, आप मौके तलाश करें, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे फायदा उठाएं। तो लोगों में इससे हो क्या रहा है कि वो असल और हकीकी कामयाबी को साथ साथ भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमने दुनिया की कामयाबी इसके साथ एक हिजान की कैफियत भी, अफरा तफरी की कैफियत भी पैदा हो रही है। जाहिर सी बात है, जब पैसे की भागदौड़ बढ़ेगी तो अफरा तफरी तो फैलेगी। अब हमने दुनियावी जो कामयाबी है उसे भी भूलना नहीं है। तो उसका जो तरीकाकार है ना, उसका तरीकाकार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। उसका तरीका क्या है कि ये मैं एक हदीसे कुदसी है आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड आ जाए, है भी मशहूर। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को इसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। अब इसको कोट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि अपनी जो हकीकी अल्लाह की चाहत है ना, उसके अगेंस्ट चले जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन पैसे को अर्न करें, जरूर करें, जैसे मर्जी कमाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि हमें कहीं ना कहीं तदबीरें जितनी मर्जी कर लें, आके तकदीर के आगे झुकना ही पड़ता है और तकदीर को तस्लीम करना पड़ता है। और यही होता है कि अपनी चाहतों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। एक और मौला का फरमान मिलता है कि मैंने अपने पुख्ता इरादों के टूटने में रब को पाया, खुदा को पाया, अल्लाह को पाया। इसका भी मेन मकसद यही होता है कि जब आप 100% कोशिश कर लें ना, उसके बाद अपने अगर इरादों को आप अल्लाह के सुपुर्द नहीं करते, तो आपको हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो हकीकी कामयाबी का एक फार्मूला ये आपको मैं आसान सा बता रहा हूँ कि आपने अगर किसी भी चीज में कामयाबी हासिल करनी है, दुनिया में और आखिरत में, दोनों में, तो आपको अपनी कोशिशों को एंड अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ेगा। और इससे होगा क्या कि आप जो है वो आपने एक वर्ड यूज किया था अभी, क्या वर्ड? हाँ, उससे निकल आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अपनी तदबीर कर लिया और तकदीर पे फैसला छोड़ दिया, और इससे आप मुआशरे में आसानियां पैदा करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि आप हजान की कैफियत से बाहर आ जाएंगे। और लोगों में जो अफरा तफरी है, जब वो खत्म हो जाएगी तो आप आसानी का बायस बनेंगे। और हमारा मकसद ये है कि आसानियां बांटें, आसानियां बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों को और जो आपको नहीं चाहते सबका ख्याल रखें।